जापान में दो भाई रहते थे। एक का नाम जो था, दूसरे का नाम वो था। एक रात जो को बाथरूम में भूत दिखा। जो डर गया और उसने वो को आवाज लगाई। वो दौड़ते हुए बाथरूम में आया और भूत को देखते ही उसका हार्ट फेल हो गया और वो मर गया। बस उसी दिन से कहावत हो गई, जो डर गया वो मर गया। दोस्तों, एक कसाई के घर चूहा, कबूतर, मुर्गा और बकरा रहते थे। एक दिन कसाई चूहा पकड़ने के लिए एक चूहादानी ले आया। जब चूहे को यह बात पता चली तो वह भागा भागा कबूतर के पास गया और बोला, बहन मेरी मदद करो, कसाई चूहादानी लाया है, उस चूहेदानी को कहीं दूर फेंक आओ। कबूतर बोली, चूहेदानी से मुझे क्या खतरा, मैं क्यों फेंकूं। अब चूहा मुर्गे के पास गया। मुर्गा हंसकर बोला, ये तो मेरी समस्या नहीं है, तुझे खतरा है, तू जाकर फेंक। बेचारा चूहा दौड़ते हुए बकरे के पास गया। बकरा बोला, चूहेदानी में मैं थोड़ी फंसने वाला, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। निराश होकर चूहा अपने बिल में चला गया। रात को अचानक खट की आवाज आई। कसाई की बीवी को लगा कि चूहा चूहेदानी में फंस गया है। वह चूहेदानी के पास जा रही थी, अचानक उसे सांप ने काट लिया। कसाई अपनी बीवी को वैद्य के पास ले गया। वैद्य बोला, इसे कबूतर का सूप पिलाओगे तो ठीक हो जाएगी। कसाई ने कबूतर का सूप बनाकर अपनी बीवी को पिला दिया। उसकी बीवी ठीक हो गई। कसाई ने अपनी बीवी के ठीक होने की खुशी में मुर्गे को काटा और खा गए। जब पड़ोसी को पता चला कि उनकी पत्नी ठीक हो गई है तो सब पार्टी मांगने घर आए और कसाई ने पार्टी में बकरा बनवा दिया। दोस्तों, यह वही कबूतर, मुर्गा और बकरा थे जो चूहे के मुसीबत के समय में उसका साथ देने के बजाय उसका मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि उन्हें सिर्फ यही लगता था कि यह सिर्फ चूहे की प्रॉब्लम है, न कि मेरी। एक लड़का एग्जाम हॉल में बैठा था। पेपर बहुत टफ था। वह चीटिंग करना चाहता था लेकिन एग्जामिनर बहुत स्ट्रिक्ट था। थोड़ी देर बाद लड़के ने एग्जामिनर को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। एग्जामिनर चुपचाप जाकर चेयर पर बैठ गया और वहीं बैठा रहा। सभी छात्रों ने खूब चीटिंग की। एग्जाम खत्म हुआ तो सभी ने बाहर आकर उस लड़के से पूछा, भाई तूने एग्जामिनर को ऐसा क्या बोला कि वो चेयर से उठे ही नहीं। वह लड़का शर्माते हुए कहा, मैंने बोला था सर, पीछे से आपकी पैंट फटी है। एक माँ ने अपने बच्चे से मार्कशीट मांगी। बच्चे ने मार्कशीट दिखाई जिसमें उसे गणित में 100 में से 90 अंक प्राप्त हुए थे। माँ ने मार्कशीट देखी और उसे जोर जोर से पीटने लगी। फिर बोली, तुम कब से इतने समझदार हो गए, जरूर तुमने 9 के 90 करे हैं। जीरो अपने आप पढ़ाते हो। बोल बोल कर बस उसे पीटे ही जा रही थी और बच्चा बेचारा रोए जा रहा था। बच्चा हाथ जोड़ जोड़ कर बोल रहा था कि माँ, मैंने जीरो नहीं बढ़ाया, मगर माँ कुछ सुनने के मूड में नहीं थी और उसे बस पीटे ही जा रही थी। 3 साल बाद माँ ने अपने बच्चे से फिर से पूछा कि सच सच बताओ, तुमने जीरो बढ़ाया था। बच्चे ने कहा, नहीं माँ, मैंने जीरो नहीं बढ़ाया था। माँ ये सुनकर फिर से गुस्सा हो गई और बच्चे को पीट कर चली गई। फिर बच्चा रोते हुए बोला कि दोस्तों, मैंने जीरो नहीं बढ़ाया था, मैंने तो जीरो के आगे 9 बढ़ाया था। और ये बात दूर खड़ी माँ ने सुन ली और आगे क्या हुआ आप देख ही सकते हैं। सोचा था 2 शादियां करूंगा, एक पीटेगी तो दूसरी बचाएगी। रात को सपना देखा, एक ने पकड़ रखा था, दूसरी पीट रही थी। होली पर इतने भी पुराने कपड़े मत पहन लेना कि कोई रंग लगाने की बजाय रोटी देकर चला जाए। एक पिता अपनी बेटी के लिए लड़का देखने गया। उन्होंने लड़के के पिता से पूछा, छोरो काई करे है। लड़के के पिता ने कहा, सीए है। उन्होंने पूछा, छोरा की बहन काई करे है। पिता ने कहा, वाह भी सीए है। उन्होंने फिर पूछा, छोरा की माँ काई करे है। पिता ने कहा, वाह भी सीए है। उन्होंने फिर पूछा, अरे वाह, सब सीए है, मतलब आप भी सीए ही होंगे। लड़के का पिता, ना ना, मैं तो घाघरा ब्लाउज कटिंग करूं, ये सब लोग सीए हैं। पिंटू एक बार अपने घर की लाइट सुधार रहा था, तभी उसके ऊपर बिजली का तार गिर गया। पिंटू तड़प तड़प कर मरने ही वाला था कि अचानक उसे याद आया कि बिजली तो सुबह से बंद है। वापस उठकर हंसते हुए बोला, साला याद नहीं आता तो आज मर ही जाता। तुम्हें पता है एक जेंटलमैन कौन होता है? जो तुम्हारी बकवास बातें भी बड़े गौर से सुने, जो तुम्हारा रंग रूप दौलत देखकर नहीं, तुम्हारी मासूमियत देखकर तुम्हें प्यार करे, जो तुम्हारी बिना फिल्टर वाली फोटो की भी तारीफ करे और जब तुम इनसिक्योरिटीज हो तो इग्नोर नहीं क्लियर करे, जिसे तुम्हारे जिस्म से नहीं बालों से खेलना पसंद हो, जो तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें उस नज़र से देखे भी ना, भले ही तुम्हारी आँख खुली हो या बंद हो, जो तुम्हें भले ही कितना भी प्यार करता हो लेकिन अपनी माँ को हमेशा प्रायोरिटी दे, जो महंगे महंगे गिफ्ट्स भले ही ना दिलाए
लेकिन तुम्हारे पीरियड्स में तुम्हें एक चॉकलेट जरूर ला कर दे, जो भले ही तुम्हारी गलतियों पे तुम्हें डांटे लेकिन दूसरों के आगे बहुत रिस्पेक्ट से बात करे, जिसके पास ऑप्शंस भले ही कितने हो लेकिन वो हमेशा सिर्फ तुम्हें ही चुने, जो तुम्हारे आगे रोने से बिल्कुल ना शर्माए और उसे देखकर जब तुम रो दो तो वो चुप हो जाए। और अगर ऐसा लड़का तुम्हें मिले तो उसका साथ कभी मत छोड़ना। एक तरफ पूरा प्लेबॉय समाज डरा हुआ है तो दूसरी तरफ धोखा खाया पूरा एक समाज खुशी मना रहा है। तो एक कहानी है मुजफ्फरनगर की, जब एक लड़का और एक लड़की रिलेशनशिप में आते हैं, जिंदगी में खुशी के पल पिरोकर एक दूसरे के दिन हसीन बनाते हैं। भरोसा एक ऐसी चीज है जिसका कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, इसलिए विश्वास करके एक दूसरे को गले लगाते हैं। पर एक दिन खिड़की से एक परिंदा एक कागज लेकर आता है, जिसे पढ़कर उस लड़की का दिल एकदम टूट जाता है। खुद गर्जी की चिट्ठी पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि मेरे घर वालों ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी, पर वो कहती है कि सुनो हम मना लेंगे, तुम्हारे घर वाले ही तो है, समझा देंगे। पर लड़का कुछ बहाने बनाने के बाद साफ मना कर देता है। तो लड़की सवाल करती है ये बात तुम्हें तब याद नहीं आई जब तुम मेरा जिस्म नोच रहे थे? तो लड़का गुस्सा होकर कह देता है कि देखो इसमें दोनों की मंजूरी थी। पर लड़की कहती है कि मंजूरी इसलिए थी क्योंकि तुम मुझसे शादी करने वाले थे। लाखों बार ना सुनने के बाद लड़की एक प्लान बनाती है और उसे मिलने बुलाती है और दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि एक आखिरी बार हम बिस्तर होंगे। और रूम में पहुंचने के बाद जब उनके बीच ये सब शुरू होता है तो लड़की नीचे जाकर उसका काट देती है। उसने सही किया या गलत ये कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी मैं अपने सभी प्लेबॉय दोस्तों को ये